हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पदबंध के बारे में। क्लास 10th का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। और अगर ये आप पढ़ के चले गए तो 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इस पर हम लोग चलिए आज पर पदबंध को आज खत्म ही कर देते हैं। तो पदबंध का मतलब समझेंगे, सब एकदम अच्छे से समझेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एकदम शरबत की तरह घोर के पिला दूंगा, ऐसा समझिए आप लोग। एक और बात है कि जो भी नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, ये आपको जो है आपको ऑप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पदबंध शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पदबंध पदबंध के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। हमको शब्द और पद के बारे में पता होना चाहिए। तो शब्द और पद में क्या अंतर है वो हम जानेंगे, ठीक है। तो शब्द क्या होता है? सबसे पहले शब्द तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं तथा इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। एक और बात मैं बताऊं कि शब्द जो है अक्षरों के सार्थक मेल से बनता है। शब्द जो है अक्षरों के सार्थक मेल से बनता है, ये आपको समझ में आता है। यहाँ पे एक नया डेफिनेशन ये जुड़ा है कि शब्द वाक्य के बाहर होता है और इसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। इसको उदाहरण से हम लोग समझेंगे, तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, जैसे ये हमारा शब्द वाक्य से बाहर है। गुरु, गुरु कोई भी वाक्य में नहीं है, ठीक है। कलम, पानी, किताब आदि, इस सब से आप अवगत होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ में आया होगा कि शब्द क्या होता है। अब हम मेन टॉपिक जो है पद, उसका हम परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्द वाक्य में बंध जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। देखेंगे, जब जब जो हमारा शब्द है वो वाक्य में बंध जाता है तो वह पद कहलाने, उदाहरण से भी हम समझेंगे। पहले मैं बता दूं कि पद क्या होता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होने लगता है तब उसे हम पद कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। देखिए, जैसे कि गुड़िया सुंदर लड़की है, इसमें गुड़िया हमारा पद हो जाता है। यही ए अगर गुड़िया अकेले रहता, सुंदर लड़की है नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये गुड़िया सिर्फ शब्द हो जाता है, कि जो सेंस निकल रहा है इससे, ठीक है, शब्द हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गुड़िया का प्रयोग जो है वो तुम्हारे जो है वाक्य में आ गया है। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कलम से लिखता हूँ, उजला में हाईलाइट किया गया कलम जो है हमारा, वो एक शब्द है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे जो हमारा वाक्य है, वाक्य में प्रयोग किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वाक्य में कलम का प्रयोग हुआ है तो कलम पद हो जाएगा। शब्द न कहलाकर यह पद कहलाता है, क्योंकि यह वाक्य के नियमों में बंध गया है और यह पद कहलाने लगता है। आशा करता हूँ कि ये 2-3 स्लाइड आपको समझ में आई होंगी। तो पद के बारे में हमने फिर से बता देता हूँ कि पद क्या होता है। जब शब्द जो होता है हमारा ऐसे तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब वाक्य के नियमों में बंध जाता है, जब वाक्य में प्रयोग होने लगता है, प्रयुक्त होने लगता है, तो वह पद कहलाने लगता है, ठीक है। ये सब आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? पद और शब्द के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पदबंध के बारे में हमने पढ़ा था शब्द और पद के बारे में। शब्द स्वतंत्र होता है और पद वाक्य के नियम में बंध जाता है। तो इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देखा था। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पदबंध की परिभाषा। यहाँ से हमारा असली चैप्टर शुरू होता है। वो सब मैंने इसलिए बताया कि आपका बेस जो है मजबूत हो जाए। उन्हीं सब पर आधारित है हमारा पदबंध, ठीक है। वाक्य में एक से ज्यादा शब्द मिलकर एक अर्थ का बोध कराते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि जब वाक्य में एक से ज्यादा हमारे शब्द आकर वही पद पद आकर, ठीक है, या फिर शब्द आकर जब एक अर्थ का बोध कराते हैं उसे पदबंध कहते हैं। कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं रन डाला है, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए,
दो ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। तो इस भारी मेज को कौन उठाया भाई? तो दो ताकतवर आदमी। ठीक है, यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा, दो ताकतवर आदमी ने उठाया। ठीक है, आगे चल के इसका जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि पदबंध होता क्या है। ठीक है, इसका हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा और ये दूसरा हमारा उदाहरण होगा। ठीक है, मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे अंक कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो मेहनती छात्र, ऐसा कुछ आपको दिया गया है। तो मेहनती छात्र यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला हम लोग ये देखिए, आपके लिए ये वाला स्लाइड है। देखिए यहाँ पे पदबंध के भेद के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो पदबंध के भेद के बारे में अगर आपको बताया तो ये देखिए, पदबंध के कम से कम ये जो हमारा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, 5 भेद होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में कि पदबंध के जो हमारा है 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? पदबंध के हमारा 5 भेद हैं। ठीक है, पहला हमारा आ जाता है, ये देखिए, संज्ञा पदबंध। ठीक है, सर्वनाम पदबंध दूसरा, क्रिया पदबंध। ठीक है, विशेषण पदबंध। यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना स्पीड अप धीरे कर रहा हूँ इसलिए कि यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से जो है ये जो टाइप्स है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा धीरे करूँगा। तो कृपया अंत तक वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर लाइक का बटन एक आता है उसको दबाकर फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होगा ना, आने वाला वीडियो जो है हमारा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने बात की संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध की, विशेषण पदबंध की हमने बात की और क्रिया विशेषण पदबंध की। आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबके डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ से आपको पूरा एकदम कंसंट्रेशन करना है और ध्यान देना है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट सवाल आपको दिया जाता है। ठीक है, चलिए, क्या, अच्छा यहाँ पे बापू जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए बापू जी को। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए पहले। पदबंध के यहाँ पे भेद। ठीक है, संज्ञा पदबंध पहला हमारा संज्ञा पदबंध होता है। ठीक है, तो क्या है संज्ञा पदबंध? जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उसे ही हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं, एक वाक्य होगा जहाँ पे जो पदबंध है हमारा वो संज्ञा का काम कर रहा होगा। ठीक है, वैसे पदबंध को हम लोग संज्ञा पदबंध नाम देते हैं। जो वाक्य, जो पदबंध जो है हमारा संज्ञा में वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है उसे ही हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और यहाँ मैं आशा करूंगा कि आपको संज्ञा पता होगा। फिर से मैं बता दूं कि संज्ञा किसी, ठीक है, संज्ञा पदबंध के बारे में बात चल रहा है, लेकिन तो जो हम लोग ये संज्ञा पदबंध पढ़ रहे हैं, अगर किसी को नहीं आता है संज्ञा तो मैं बता दूं, संज्ञा उसे कहते हैं अगर किसी, देखिए दुनिया में, ये सिंपल सा आप याद कर लो कि संज्ञा किसे कहते हैं, कि दुनिया में कोई भी अगर आपको नाम दिख रहा है तो नाम ही संज्ञा है। ये आपको सिंपल सा ट्रिक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी अगर नाम कहीं भी दिख रहा है तो वो संज्ञा है। ठीक है, नाम, ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं संज्ञा पदबंध के। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड जो होगा संज्ञा पदबंध, याद रखिएगा, मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेहनती व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। यहाँ पे मैंने अगर हाईलाइट किया है व्यक्ति, देखिए आपको परीक्षा में कैसे करना है, मेहनती व्यक्ति तक, अगर संज्ञा पदबंध का बात किया जाए तो व्यक्ति तक आपको जो है क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। मेहनती व्यक्ति, व्यक्ति जो है कुछ नहीं है, बिना विशेषण है, ना आपका सर्वनाम है, ना ही क्रिया है, ना ही क्रिया विशेषण है, तो क्या है भाई, संज्ञा है। तो संज्ञा तक आपको हाईलाइट करके आना होगा। हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन करिएगा, जैसे कि मैं करता हूँ, ये देखिए
ऐसे यहाँ तक हाईलाइट करके आपको आना होगा परीक्षा में। ये दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है। हरे रंग की पुस्तक मेज पर पड़ी, मेज पर रखी है। यहाँ भी संज्ञा पदबंध की अगर मैं बात करूँ तो संज्ञा पदबंध यहाँ से हाईलाइट करिएगा। जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया है पीले कलर का वहाँ तक होगा, लेकिन ऐसे आपको करके आना है। हाँ, इससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। हरे रंग की पुस्तक, ठीक है। हरे रंग की पुस्तक, पुस्तक क्या है भाई? तो पुस्तक एक संज्ञा है, ठीक है। तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा का कार्य कर रहा है वाक्य में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हरे रंग की पुस्तक है जो कि मेज पर रखी है। तो पुस्तक, देखिए आपको मैं बता दूं कि ऐसा ही वाक्य दिया रहेगा या फिर अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पदबंध है, तो आप सिंपली बता सकते हैं। और इसका ट्रिक यही है, मैं ये थोड़ा इसको पूरा कर लूँ, इसके बाद मैं ट्रिक एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। राम एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और यही तक हमारा अंडरलाइन भी होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ट्रिक मैंने ये बताया कि जहाँ तक अंडरलाइन जाता है वही लास्ट वाले वर्ड को हम लोग ध्यान में रख के और फिर तय करेंगे कि कौन सा पदबंध है, ठीक है। तो व्यक्ति, व्यक्ति जो हमारा है वो देख सकते हैं कि आप संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध से भी आप पुस्तक तक जा रहा है। दूसरा देखिए कि पुस्तक तक, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। इसीलिए क्या कर पदबंध में ना, ठीक है, पदबंध में लास्ट तक जहाँ अंडरलाइन जाता है उसी को हम लोग मानते हैं कि वो पदबंध कौन सा है। ये ट्रिक है, ठीक है। हरे रंग की पुस्तक, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? पुस्तक जो है हमारा वो संज्ञा पदबंध है, ठीक है। और दशरथ पुत्र राम, राम जो है हमारा संज्ञा हो गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा हो कि संज्ञा पदबंध होता है क्या। तो संज्ञा पदबंध जो है ना, वो कह सकते हैं कि नाम के बारे में मेजरली बताया जाता है हमें, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि ये वाला स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बापूजी देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ तो उनको, बापूजी को क्या हो रहा है भाई, क्या लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाते हैं। हमारा अगला स्लाइड है सर्वनाम पदबंध, ठीक है। हमारा अगला जो स्लाइड है वो सर्वनाम पदबंध पर आधारित है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग सर्वनाम पदबंध होता क्या है। तो जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम पदों का कार्य करते हैं उसे ही सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वैसे ही है, वैसे ही है, बिल्कुल एकदम। सर्वनाम के बारे में आपको पता है ना, ठीक है। जो संज्ञा के बारे में बताया उसे ही सर्वनाम बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखो, फिर मैंने वो ट्रिक बताया था जो कि आपको याद ही होगा, हाल ही में मैंने बताया था कि लास्ट तक जो अंडरलाइन है उसे ही आपको तय करना है। चोट खाए, यहाँ देखिए, चोट खाए तुम भला क्या खेलोगे। ये आपको परीक्षा में आए तो क्या काम करिएगा, यही काम करना है आपको कि ध्यान नहीं देना है आपको वाक्य क्या करेगा, उसके बहाव में आपको नहीं बहना है। सिंपली आपको करना क्या है कि खोजना होगा, या फिर अंडरलाइन दिया रहेगा ऐसे, ऐसे सॉरी, ऐसे दिया रहेगा चोट खाए तुम, यहाँ तक दिया रहेगा, तुम तक दिया रहेगा और बोलेगा कि ये कौन सा पदबंध है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधे आपको बता देना है कि सर्वनाम पदबंध है। क्यों भाई, क्यों है? तो ठीक है, यहाँ देखो ये वाला, ये देख रहे हो, तुम क्या है भाई, तुम किसी के जगह पर प्रयुक्त किया गया है, किसके जगह पर, संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त किया गया है, तो सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो मैंने बोला था कि अंडरलाइन के अंतिम को आपको देखना है, तो तुम अंतिम तक है, तो तुम जो है हमारा सर्वनाम पदबंध हो गया। वैसे ही देखते हैं, हड़ताल में शामिल होने से वह बीमार पड़ गया, ठीक है। इसको वाक्य पर ध्यान न देकर आपको सिंपली ऐसा दिया रहेगा अंडरलाइन, या फिर नहीं दिया रहेगा तो आपको खोजना पड़ता है। खोजने का कोई जरूरत नहीं, बोल देगा आपको सर्वनाम पदबंध अंडरलाइन करिए, या फिर बोल देगा आपको कि सर्वनाम पदबंध कौन है, ऐसा कुछ। तो ये वहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है लास्ट तक, ठीक है। तो वह क्या है हमारा भाई, सर्वनाम है। तो सर्वनाम पदबंध हो गया। और एक और यहाँ पे एग्जांपल मैंने लाया है आपके लिए, आपके दोस्तों में कौन साथ देगा, ये है, ठीक है। तो यहाँ अंडरलाइन मैंने अगर किया कौन, देखिए कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है,
देखो मैं सिंपली थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या है, ठीक है। सर्वनाम में तुम्हारा तुम, वह, यही नहीं होता है, ठीक है। कौन, कैसे, क्यों, कोई, ये सब भी होता है। तो कौन जो है हमारा वो सर्वनाम है, उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और यही जो है अगर लास्ट तक दिया गया है, ठीक है, लास्ट तक हमारा दिया गया है कौन, तो कौन एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध होगा। मैंने बोला था ट्रिक में कि हाईलाइटेड नीचे में अंडरलाइन जहां तक रहेगा, ठीक है। अंडरलाइन जहां तक, अंडरलाइन देखिए कहाँ तक है, कौन तक, तो कौन एक सर्वनाम है, तो सर्वनाम पदबंध होना चाहिए ये, ठीक है। ठीक है, तो अगले स्लाइड में बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं। ओके, ओके बेटा, ये देखो, ये अब बात कर रहे हैं हम लोग विशेषण पदबंध की। उतना आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो स्किप मत करिएगा, फिर से पीछे से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए विशेषण को देख लेते हैं हम लोग सिंपली से। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उससे विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैसे ही ये भी है, इसमें शीर्ष पर विशेषण होता है और अन्य पद उसी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने। वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है, ठीक है। वह बहुत सुंदर चित्र बनाता है। यहाँ पे देखिएगा कि सुंदर क्या है भाई, लास्ट तक आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखो, वह यहाँ ऐसा आएगा, वह सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुंदर क्या है, हमारा विशेषता किसी का चीज का बताता है, तो ये विशेषण हो गया, और विशेषण है तो विशेषण पदबंध हो गया। वैसे ही देखिए किस्मत का माड़ा, ठीक है, किस्मत का माड़ा। अब माड़ा क्या है भाई, पूरा सेंटेंस लोगे तो ये एक विशेषण है माड़ा। क्या भाई, माड़ा मतलब यही ना समझ रहे कि किस्मत का माड़ा है, वो उसका खासियत ही बता रहे कि भाई माड़ा है, तो माड़ा समझ में आ रहा होगा कि आप ये विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कठोर वाणी बोलने। अब बोलना क्या है भाई, ये भी तो विशेषण ही है ना, विशेषण है खास करके, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति, यहाँ से ज्यादा सवाल आता है, मैं बता दूं आपको विशेषण पदबंध से। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो कठोर वाणी बोलने वाला, देखो भाई मैं सच बताऊं तो ये देखो यहाँ तक होगा, ठीक है। ये थोड़ा हाईलाइट कब किया गया सच बताऊं तो, वाला, ये जो हमारा वाला है, एक मिनट, एक मिनट देना बच्चों, ठीक है। वाला तक होगा, क्यों होगा भाई, ये आपको एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर विशेषण पदबंध है तो उसको आपको सेपरेट करने का एक और तरीका है कि अगर वाला, वाली, वाले ये सब दिखे तो वाला, वाली ये जो है वो भी आपका विशेषण है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और उससे आप ये कर सकते हैं, गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहने करो, ठीक है। यहाँ से देखिए, गर्मियों में सफेद खादी, ठीक है, सफेद खादी, ये तुम्हारा क्या दिखा रहा है, ये हमारा विशेषण दिखा रहा है। और जब ये विशेषण दिखा रहा है तो सिंपली ये हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगर विशेषण पदबंध है तो ये सिंपली हमारा, देखिए सफेद खादी क्या दिखा रहा है भाई, ये विशेषण है, ठीक है। चिंता ना करिएगा, अगले वीडियो में हम एक छोटा सा सेशन लेंगे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, पद बंध का, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसका भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप ध्यान से देख। हमारा अगला स्लाइड है क्रियापद बंदी, ये भाई लुल्लू सा एकदम, लुल्लू सा पद बंदी इसको मानता हूँ कि इतना शरबत जैसा घोल के पिला दूंगा इसको तो मैं, ठीक है। ये क्या लॉजिक है, ये हमारे कैनेडी भाई बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए इनको, इनको बोलने दीजिए, नहीं है, ठीक है। सिंपली देख, वाक्य में कई पद मिलकर जब क्रिया का काम करने लगते हैं तो क्रियापद बंध कहलाते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने इसका डेफिनेशन देखा कि क्रिया का कार्य करते हैं वाक्य में कई पद, तो उसे ही हम लोग क्रियापद बंद बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, दादी कहानी सुनाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रिया का काम हो रहा है। देखिए मैं ट्रिक यहाँ पर भी बताने वाला हूँ, हर जगह ट्रिक का अप्लाई करता हूँ मैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे दादी कहानी सुनाती रहती है, यह देखो सुनाती रहती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखना, खेल रहा है, सूखता जा रहा है, गीत गा रहा है, सॉरी गीत गा रहा है। यहाँ आपने देखा, कुछ नोटिस किया होगा आपने, ठीक है, कुछ तो नोटिस किया बच्चे आपने कि ये देखो, जो अंडरलाइन है हमारा वो है तक जा रहा है तक जा रहा है, तो क्रिया पदबंध आए तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि अंडरलाइन जो किए हैं ना, तो है तक ले जाना, सबसे लास्ट था थी जो भी हो वहां तक आपको ले जाना है। ठीक है, और अंत तक उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अंत के कुछ जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अंत के कुछ नीचे तक जा सकते हैं इधर, और ये आपका क्रिया पदबंध बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था शुरुआत में कि क्रिया पदबंध हमारा लुल्लू सा एकदम पदबंध है। ठीक है, इसको आप लोग एग्जाम में मतलब ये रेयरली पूछता है भाई, जानता है बोर्ड, लेकिन आप हर बार भी पूछता है ये। ठीक है, इसमें सिंपल सा ट्रिक था, कुछ नहीं था, ट्रिक था। यहाँ पे फिर से आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। दादी कहानी सुनाती रहती है, सुनाने का काम हो रहा है तो क्रिया पद बंद है। राम मैदान में खेल रहे, खेलने का काम है। धरती का पानी सूखता जा रहा है, सूखने का काम है। गायक गीत गा रहा है। जैसे मैंने बोला, लोग अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपका 100% सही होने वाला है। ठीक है, अगला लास्ट पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पड़ाव पर आ चुके हैं हम, क्रिया विशेषण पदबंध। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आपको डिफिनेशन ज्यादा नहीं पूछता है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप नोट्स मिलेगा तो आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। सब तो उदाहरण का ही खेल है। चलो उदाहरण देख लेते हैं। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। क्रिया विशेषण का क्या काम रहता है, तो क्रिया विशेषण का मैं सिंपली बेस अगर मैं आपका मजबूत करना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया और खुद क्रिया विशेषण का विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया का विशेषता बताता है। ठीक है, यहाँ पे एक भी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई है। अब आ गई है, यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो आ गई है। ठीक है, आ गई है, आ गई है, आ गई है जो हमारा वो हमारा क्रिया पदबंध है। ठीक है, अब क्रिया पदबंध है तो इसका विशेषता यहाँ बताया जा रहा है। आ गई तो कैसे आ गई, तो बहुत जल्दी आ गई, तो ये क्रिया विशेषण हुआ ना, तो सिंपली ये भी क्रिया पदबंध है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये क्रियापद बंद है, इसका हाईलाइट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। आ, अगला हम लोग देखते हैं। इसके लिए ट्रिक बताने वाला हूँ, अंत तक बने रहिएगा तो ट्रिक भी मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, माफी चाहूंगा, आज थोड़ा मेरे को सर्दी जैसा लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ध्यान। पक्षी पिंजरे पिंजरे के अंदर यहाँ पे बैठा है, जो क्रिया है, क्रिया पहले देखिएगा। ठीक है, अब इसी का विशेषता बता रहा है कि कहाँ बैठा है भाई, पिंजरे में पिंजरे के अंदर बैठा है ना, तो ऐसा कुछ है सिनेरियो। ठीक है, जैसे खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं भाई, किधर गए हैं, मैदान की ओर गए हैं। ठीक है, ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बता रहा है
क्रिया विशेषण सिंपली क्रिया का विशेषता बताता है, खुद का भी विशेषता बताता है। कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका आपको क्या बोलते हैं उसको ट्रिक बताता हूँ। ये देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी राइटिंग थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये 3 सवाल है, ठीक है, ये 3 सवाल है जो कि अगर आप पूछते हैं क्रिया विशेषण में तो आपको सिंपली पूछने के बाद आपको क्रिया विशेषण मिल जाएगा। क्रिया विशेषण मिलते ही आपको क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध भी मिल जाएंगे। कब, कैसे, क्यों, देखिए जैसे यहाँ पे है आज गाड़ी आ गई, तो कैसे कब ये पूछते हैं, पहले पूछते हैं हम लोग कैसे आ गई, बहुत जल्दी, ये देखो सिंपली सेट खा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे आ गई, तो बहुत जल्दी ही आ गई है। तो यही क्या जो जो आंसर मिला ना, वही हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। जैसे पक्षी कैसे बैठा था, पिंजरे में बैठा था, ठीक है। ये आंसर जो हमारा है वो क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण आ गया तो क्रिया पदबंध भी आ जाएगा, ठीक है। खिलाड़ी कहाँ, और यहाँ पे एक और जोड़ लीजिए, सॉरी, यहाँ पे कहाँ भी पूछिएगा, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो खिलाड़ी कहाँ गए हैं, तो खिलाड़ी जो है हमारे यहाँ मैदान की ओर गई। आंसर मिला तो कहाँ का आंसर मिला, तो कहाँ जो आंसर मिला, आंसर ही हमारा क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण मिल गया तो हमारा क्रियापद बंध भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में हम इसका PYQ करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा तो PYQ कर सकते हैं आप जल्दी से, ठीक है। बोर्ड के तरीके से देखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और अलविदा चाहता हूँ, धन्यवाद।